एक बार की बात है, जंगल में बहुत तेज हवा चल रही थी। तेज हवा से बचने के लिए एक शियार पेड़ के नीचे खड़ा था और तभी उस पर पेड़ की भारी शाखा आकर गिर गई। शियार के सिर में गहरी चोट लगी और वो डर कर अपनी मात की ओर भाग गया। उस चोट का असर कई दिनों तक रहा था। शिकार पर नहीं जा सका। खाना न मिलने से शियार दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा था। एक दिन उसे बहुत तेज भूख लगी थी और उसे अचानक एक हिरन दिखाई दिया। शियार उसका शिकार करने के लिए बहुत दूर तक हिरन के पीछे दौड़ा, लेकिन वह बहुत जल्दी थक गया और हिरन को नहीं मार पाया। शियार पूरे दिन भूखा प्यासा जंगल में भटकता रहा, लेकिन उसे कोई मरा जानवर भी नहीं मिला जिससे वह अपना पेट भर सके। जंगल से निराश होकर शियार ने गांव की ओर जाने की ठानी। शियार को उम्मीद थी कि गांव में उसे कोई बकरी या मुर्गी का बच्चा मिल जाएगा जिसे खाकर वह अपनी रात काट लेगा। गांव में शियार अपना शिकार ढूंढ रहा था, लेकिन तभी उसकी नजर कुत्तों के झुंड पर पड़ी जो उसकी ओर आ रहे थे। शियार को कुछ समझ नहीं आया और वो धोबियों की बस्ती की ओर दौड़ने लगा। कुत्ते लगातार भौंक रहे थे और शियार का पीछा कर रहे थे। शियार को जब कुछ समझ नहीं आया तो वह धोबी के उस ड्रम में जाकर छुप गया जिसमें नील घुला हुआ था। शियार को न पाकर कुत्तों का झुंड वहां से चला गया। बेचारा शियार पूरी रात उस नील के ड्रम में छुपा रहा। सुबह सवेरे जब वह ड्रम से बाहर आया तो उसने देखा कि उसका पूरा शरीर नीला हो गया है। शियार बहुत चालाक था। अपना रंग देखकर उसे दिमाग में एक आइडिया आया और वह वापस जंगल में आ गया। जंगल में पहुंचकर उसने ऐलान किया कि वह भगवान का संदेश देना चाहता है, इसलिए सारे जानवर एक जगह इकट्ठा हो जाए। सारे जानवर शियार की बात सुनने के लिए एक बड़े पेड़ के नीचे एकत्रित हो गए। शियार ने जानवरों की सभा में कहा, क्या किसी ने कभी नीले रंग का कोई जानवर देखा है? मुझे ये अनोखा रंग भगवान ने दिया है और कहा है कि तुम जंगल पर राज करो। भगवान ने मुझसे कहा है कि जंगल के जानवरों का मार्गदर्शन करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। सभी जानवर शियार की बात मान गए। सब एक स्वर में बोले, कहिए महाराज, क्या आदेश है? शियार ने कहा। सारे शियार जंगल से चले गए, क्योंकि भगवान ने कहा है कि शियारों की वजह से इस जंगल पर बहुत बड़ी आपदा आने वाली है। नीले शियार की बात को भगवान का आदेश मानकर सारे जानवर जंगल के शियारों को जंगल से बाहर खदेड़ आए। ऐसा नीले शियार ने इसलिए किया क्योंकि अगर शियार जंगल में रहते तो उसकी पोल खुल सकती थी। अब नीला शियार जंगल का राजा बन चुका था। मोर उसे पंखा झलते और बंदर उसे पैर दबाते। शियार का मन किसी जानवर को खाने का करता तो वह उसकी बलि मांग लेता। अब शियार कहीं नहीं जाता था, हमेशा अपनी शाही मात में बैठा रहता और सारे जानवर उसकी सेवा में लगे रहते। एक दिन चांदनी रात में शियार को प्यास लगी। वह मात से बाहर आया तो उसे शियारों की आवाज़ सुनाई दी जो दूर कहीं बोल रहे थे। रात को शियार हूँ हूँ आवाज़ करते हैं क्योंकि ये उनकी आदत होती है। नीला शियार भी अपने आप को रोक न सका। उसने भी जोर जोर से बोलना शुरू कर दिया। शोर सुनकर आसपास के सभी जानवर जाग गए। उन्होंने नीले शियार को हूँ हूँ की आवाज़ निकालते हुए देखा। तब उन्हें पता चला कि ये एक शियार है और इसने हमें बेवकूफ़ बनाया है। अब नीले शियार की पोल खुल चुकी थी। यह पता चलते ही सारे जानवर उस पर टूट पड़े और उसे मार डाला। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। एक न एक दिन पोल खुल जाती है। किसी को भी ज़्यादा दिनों तक बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता।